चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 28 नवंबर 2025। तो सबसे पहले 3 परमनाथ, उसके बाद मैं आगे चर्चा करूँगा। जी, चरणम शरणम गच्छामि। वैसे तो मैंने सोचा है कि अनेक तरह की इच्छाओं के लिए 11 वाक्य कैसे बोलना है, तो 8-10 रोज़ मैं बनाऊंगा और आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक चर्चा हमने की है 2-3 बार, और वो है विजय कौल की जो किताब है, जो परम जी के साथ घूमे और अनेक लोगों से मिल के उनका अनुभव, उनका स्टेटमेंट, उनका जो कथन सब इस बुक में लाए हैं। तो उसमें मैंने आनंदमयी माँ की चर्चा कई बार की है हमने। तो मैं सोचता हूँ कि आज इसको समाप्त करता हूँ, क्योंकि ये पुस्तक तो लंबी चौड़ी है, 150 पेज से ज़्यादा की है। तो और पुस्तक कभी न कभी तो आप लोगों को कहीं न कहीं से मिल ही जाएगी। तो हम लोग अपना काम करते रहेंगे। सॉरी। तो उनकी पुस्तक जो है, जैसे एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये फ़ोटो परम जी की फ़ोटो है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो विचित्र फ़ोटो है। तो ये फ़ोटो जो है, ये मंडी जो है हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, वहाँ सेशन जज के घर में ये फ़ोटोग्राफी हुई थी। बीरबल शर्मा जी थे फ़ोटोग्राफ़र, और उनको 2 कैमरा लेकर बुलाया गया था कि आप 2 कैमरा लेकर आइएगा, क्योंकि एक में कहीं कुछ गड़बड़ हो तो ये नहीं बोलिए कि ये तो कुछ इसमें गड़बड़ हो गया। और बीरबल शर्मा जी आए और दोनों कैमरा से फ़ोटो खींचे। तो अनेक फ़ोटो है जिसमें एक ये भी है, ये अर्धनारीश्वर बोलते हैं, एक ही बॉडी में शिव भी और पार्वती। एक फ्लेमिंग फायर आया है, मतलब चलता हुआ आग का गोला, है ना। तो खैर, मैं चर्चा करना चाह रहा था आनंदमयी माँ। तो आनंदमयी माँ के बारे में क्या लिखे हैं, द कैंप ऑफ हर होलीनेस आनंदमयी माँ। आनंदमयी माँ चर्चित बहुत संत रही हैं, और उस समय के जो पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के भी गुरु रहीं, है ना। तो उनसे ये है, वाक़यात हैं। 15 जनवरी 1977, 15 जनवरी 1977 सैटरडे माघ कृष्ण पक्ष और 11 बजे दिन में हर होलीनेस आनंदमयी माँ इज कंसीडर्ड टू बी द ग्रेट सिद्ध ऑफ द प्रेजेंट डे। उस समय जब ये लिख रहे थे, ये कौल साहब, विजय कौल, तो उस समय के बहुत सिद्ध महिला में उनको गिना जाता था, मतलब उस समय के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड हिज डॉटर मिसेज इंदिरा गांधी हैव ऑल्सो हेल्ड हर होलीनेस एज द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर रेवरेंस। मैंने उनको पूज्य लिए मानते रहे दोनों। कौल साहब लिखते हैं कि आई गॉट द अपॉइंटमेंट एंड विजिटेड हर होलीनेस आनंदमयी माँ ऑन 15 जनवरी 1977 अराउंड 11 बजे। आई वॉज मच इम्प्रेस्ड। इस बार मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था। शी ऑल्सो टोल्ड मी द ग्रेटनेस ऑफ परमहंस अद्वैतानंद। तो आनंदमयी माँ ने इनकी महानता के बारे में कौल साहब को बताया। फर्दर शी टोल्ड मी हाउ शी रिसीव्ड द डिवाइन ग्रेस ऑफ परमहंस अद्वैतानंद। तो परमहंस अद्वैतानंद यानी आज के परम जी कि कैसे उनको सब आशीर्वाद प्राप्त हुआ और कैसे डिवाइन ग्रेस उनको मिला, उसके बारे में उन्होंने बताया। शी सेड ही इज़ अद्वैत
उन्होंने कहा कि परम जी अद्वैत हैं, माने कोई दूसरा नहीं, एको हम दूसरो नास्ति, मतलब अद्वैत उन्हीं को बोला जाता है कि उनके जैसा कोई दूसरा नहीं। ही इज पूर्ण ब्रह्म है। ये माता जी बोल रही हैं, आनंदमयी माँ। ही इज पूर्ण ब्रह्म। आज के वो माता जी नहीं जो स्वयंभू माता जी सूरत और उमरगांव में बन जाते हैं लोग, वो माता जी नहीं, ये रियल माता जी। ही इज ऑल इन ऑल। आनंदमयी माँ बोल रही हैं परम जी के बारे में, ही इज ऑल इन ऑल, ही इज माई ईस्ट, ही इज माई ईस्ट। तो उन्होंने फिर दोबारा पूछा कि आपके इष्ट कौन हैं। माँ आनंदमयी माँ सेठ कृष्ण अद्वैत। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण अद्वैत हमारे इष्ट हैं। तो इन्होंने काउंटर क्वेश्चन कर दिया कि माँ, राइट नाउ यू सेड परमहंस अद्वैतानंद इज माई ईस्ट एंड हियर यू आर चेंजिंग योर माइंड। उन्होंने प्रश्न किया कि अभी तो आप बोल रहे थे कि परम जी हमारे इष्ट हैं, आप बोल रहे हैं कृष्ण अद्वैत। उन्होंने क्या कहा, माँ आनंदमयी सेड कृष्ण एंड परमहंस आर वन, यानी कि कृष्ण और परमहंस जी एक ही हैं। खैर, आई ऑब्जर्व द सडन चेंज इन द एटमोसफियर। एकाएक पूरा जो वहाँ का वातावरण था उसमें एक बहुत बड़ा चेंज उनको महसूस होने लगा, विजय कौल को, समझे। और उनको एक वंडरफुल फ्रैग्रेंस, माने कुछ तो ऐसा है कि कुछ परफ्यूम ऐसा होता है और यहाँ आपको ऐसा सुगंध का अनुभव होगा जो नॉर्मली मार्केट में या कोई और जगह मिलती नहीं है। तो वही लिख रहे हैं कि आई स्मेल्ट वंडरफुल फ्रैग्रेंस ऑफ फ्लावर्स, आई सा परमहंस इज कमिंग। परमहंस जी माने परम जी आ रहे थे, तो ऐसा वातावरण हुआ और इनको ऐसा महसूस हुआ, विजय कौल को। हर होलीनेस लेफ्ट हर सीट। आनंदमयी माँ जहाँ बैठी थी और जिनसे पूछताछ कर रहे थे विजय कौल, वो अपने जगह से उठ गईं और परमहंस प्रोस्ट्रेटेड बिफोर परमहंस। तो परमहंस जी के सामने वो साष्टांग दंडवत। परमहंस बिकेम लॉर्ड कृष्णा। परमहंस जी भगवान कृष्ण की तरह दिखने लगे, वो बन गए। हर होलीनेस डिड विधिवत पूजा ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड टुक द चरणामृत। तो आनंदमयी माँ परम जी का पूजा की कृष्ण के रूप में और चरणामृत लिया। द सीन डिसअपियर्ड एंड आई केम टू द कैंप ऑफ परमहंस अद्वैतानंद। तो इसके बाद वो सीन जो है ये इसमें लिखा है, मैं अपने मन से नहीं कुछ कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो आनंदमयी माँ का ये है उनका जो था परम जी के बारे में। उसके बाद एक कंट्रोवर्शियल पीरियड है, वो एक ही समय में परम जी 4-5 जगह दिखाई पड़े हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इंक्वायरी गठित हुई थी और कई इंस्पेक्टर सबको लगाया गया था इंटेलिजेंस ब्यूरो के कि भाई पता करो। तो सब जगह थे, तो एक ही समय में पोरबंदर में, गंगा सागर में, दिल्ली में, वो सब है मैप बना के, तो वो बाद में कभी किया जाएगा। तो ये हमारा कहने का मतलब है कि मैं आनंदमयी माँ के शिष्य को ये नहीं दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई, वो खुद ही कह रही हैं। आनंदमयी माँ बहुत ही प्रतिष्ठित और सिद्ध महिला मानी गई हैं, लेकिन वो परम जी को अपना इष्ट मानते थे। इष्ट माने देवता, अपना इष्ट देवता, गुरु नहीं, इष्ट देवता। तो ऐसी बहुत सारे उसमें अनुभव हैं। तो हम लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए, हम लोगों को मतलब बहुत ही ये गौरव का अनुभव करना चाहिए कि हमारे संपर्क में, माने हम संपर्क में रहे ऐसे सिद्ध पुरुष के, सिद्ध नहीं महासिद्ध परम जी के, और परम जी की विद्या की जानकारी हमें मिली। ये हमारे कई जन्मों का फल है।
मतलब ये कोई मामूली बात नहीं है। अब कोई नहीं माने तो नहीं माने, बहुत लोग तो सूरज को भी नहीं मानते और उनको मनवाना भी कठिन है। कोई दिन नहीं मानते, आप शुक्रवार है, नहीं भैया आज तो शुक्रवार नहीं है। आप कैलेंडर दिखाओ, घड़ी दिखाओ, सब करो, नहीं नहीं आज तो शुक्रवार नहीं है। ऐसे लोग हैं, आपको मिले होंगे, मुझे तो कई मिले, लेकिन मैं किनारा हो जाता हूँ भैया। और परम जी भी बोलते थे, ऐसे लोग जब मिले तो दिस इज़ नॉट फॉर यू, ऐसे बस हाथ जोड़ लो, दिस इज़ नॉट फॉर यू, आपको जो करना है करते रहिए। खैर, मैं आप लोगों से यही आग्रह करूँगा कि पृथ्वीबाई को कभी मत छोड़िएगा। वैसे ये बस की सवारी जैसा है, बस में जब भी जैसे ही 8 वाक बोलिएगा, पृथ्वीबाई रूपी बस आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्यों छोड़ना, बस में चलते रहना, पृथ्वीबाई करते रहना, लोगों को बताते रहना। और मेरी तो बहुत सारी योजनाएं हैं, लिख के मैं कहूँगा कि साल में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना हम लोग मिलजुल के पूरे भारत में भ्रमण करके पृथ्वीबाई का प्रचार करेंगे। थोड़ा फंड का व्यवस्था कर रहे हैं, और फंड की व्यवस्था हो जाएगी तो एक बहुत अच्छा गाड़ी बड़ा लेकर, और उसमें हम लोग मिल के साहित्य के साथ शहर शहर, इस महीना में यहाँ, उस महीना में वहाँ, ऐसे करके परम जी की विद्या को तभी फैलेगा ना। परम जी जो बोले हैं कि भाई इसको विश्व में फैलाओ, तो कैसे फैलेगा। और बाकी तो जो अभी मीडिया है, सोशल मीडिया के द्वारा, वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। तो आज का वीडियो बहुत उधेड़-बुन में था कि क्या करूं क्या नहीं, लेकिन ये आनंदमयी वाला मुझे हॉन्ट करते रहता। अगर इसकी चर्चा नहीं करता मैं, तो लगता कि अरे ये मैंने बताया नहीं। अब कल से ना वो अनेक तरह के इच्छाओं के लिए अलग अलग वाक्य, 9वां वाक्य और कुछ पूरे 11 वाक्य हम बताएंगे। माने हम क्या बताएंगे, मैं जस्ट आप लोगों से चर्चा करूँगा। आप लोग विद्वान आदमी हैं, और मेरी तो इच्छा थी कि कभी आप लोगों से भी मैं 11 वाक्य बुलवाऊँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सही नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन मैंने देखा है कि 15-20 साल से भी जो पृथ्वीबाई के संपर्क में है या उनकी उसकी जानकारी में है, वो भी कहीं कहीं ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। और सारा दोष परम जी पर हम डाल देते हैं कि इच्छा तो पूरी नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ तो रहा होगा। तो हालांकि उसके बारे में मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, लेकिन एक और एक्सक्लूसिव बनाऊंगा कि क्या करना और क्या नहीं करना। ठीक है, तो अब आपसे विदा लेता हूँ, और थोड़ी देर में ये वीडियो आप लोगों के पास पहुँच ही जाएगा। बहुत कम लोग देख पाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, हम अपना काम करते जा रहे हैं। कुछ सुझाव भी दीजिएगा। इतना कहते हुए आपसे विदा लेते हैं। चरणम शरणम गच्छामि।